ठीक है, तो वहीं मिलेंगे। पृथ्वी के सारे देश भारत के कहने पर एक होकर पराजीयों से लड़े। कब? हमला 1 हफ्ते में। साहिल भाई, अपन का हीरो भी असली निकला रे। आप क्या मिल गया उसको छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन वो मेरी मां नहीं है। लेकिन क्यों? जब मैं नैना के सिवा किसी दूसरे लड़की को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो पराजय का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? डॉक्टर ओम स्वरूप कहाँ है? आपकी आंखों का क्या हुआ? छोटू, छोटू को क्या हुआ? आओ बेटे, अपने पिता के गले नहीं मिलोगे? बाबा, डॉक्टर ओम स्वरूप। नैना, तुम ठीक तो हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं नैना। नैना, भविष्य सैकड़ों संभावनाओं में से एक संभावना है। भविष्य निश्चित नहीं होता। हमारा भविष्य वही होगा जो हम मिलकर बनाएंगे। आज तक हमारे बीच जो संभावना पैदा हुई है उसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन आज वक्त आ गया है उसे नाम देने का। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं नैना। मुझसे शादी करो। व्योम चाहे कुछ भी कहे, बेटे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। नैना, व्योम का कहना है कि पराजयों का हमला 1 हफ्ते में होगा। तुम्हारा क्या कहना है? बाबा, आप कुछ भी कहें, आपका भविष्य मेरे लिए सद्भावनाओं से भरा नहीं है, और इसका सबूत मैं खुद हूं। आपके जीवन में, आपके समय में जो होना है वही होगा। इसलिए जब मैंने कहा था कि पराजयों का हमला 1 हफ्ते में होगा, मैं संभावना की बात नहीं कर रहा था, मैं मेरे इतिहास की बात कर रहा था। मेरा यकीन कीजिए, पराजयों का हमला 1 हफ्ते में ही होगा। बेटे, तुम आज से 125 साल बाद के भविष्य से आए हो, ये सही है? हाँ, सही है। और विकाल यहाँ किस काम के लिए आया था? हमारे समय का इतिहास बदलने। अगर वो उसके मकसद में कामयाब होता तो क्या हो जाता? आपका भविष्य बदल जाता। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि भविष्य निश्चित नहीं है। जो हम आज करते हैं उसी से हमारा भविष्य तय होता है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं नैना से ही शादी करूंगा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी मां पराजित है। तो फिर शायद ये भी हो सकता है कि भविष्य में कैप्टन व्योम का कोई अस्तित्व ही नहीं। देखो बेटे, मैं ये नहीं जानता कि मेरे भविष्य के किस संभावना में तुम पैदा हुए, और मैं ये भी नहीं जानता कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारा जन्म 100 साल के बाद कैसे हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं सिर्फ नैना से प्यार करता हूं, और किसी पराजीव के साथ शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। नैना, हमारी शादी के बाद तुम्हें तुम्हारा नाम नैना ओम स्वरूप कैसे लगे? नैना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नैना, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू। आज मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, प्यार का स्पर्श क्या होता है। अगर आज मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता तो न जाने कब। आज अगर आप अपने मन की बात मुझसे न कहते तो मैं शायद ये कभी जान ही नहीं पाती कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कुछ महसूस करा सकता है, चंद लम्हों में, चंद अल्फाजों में। ओम, आज मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपने आज मुझे बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। कैसी गलती? भूल जाइए, जब गलती हुई ही नहीं तो अब कभी होगी भी नहीं। आपने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है, जिससे मेरी मंजिल बदल गई है अभी। आई लव यू ओम। छोटू, यही सवाल है?
छोटू, कितनी अजीब है ना तुम्हारी और मेरी दोस्ती। तुम हो 20वीं शताब्दी के बच्चे और मैं 22वीं शताब्दी का विश्व अंतरिक्ष सेना का अफसर। फिर भी हम दोनों की दोस्ती होना तय था। मैंने भी तुम्हारी तरह अपना बचपन यही जानने की कोशिश में बिताया कि मेरे माता पिता कौन है, वो जिंदा भी है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो उन्होंने मुझे अपने से जुदा क्यों किया। दोस्त, अच्छा है कि तुम्हारी मुलाकात अपने पिता से नहीं हुई। अगर मुलाकात हो जाती और तुम्हें यह पता चलता कि तुम्हारे पिता तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहते थे, तो आज तुम्हारी हालत मेरे जैसी हो जाती। क्या हुआ? पूरा सफर क्यों? नैना जी की आंखों में से कुछ लाइट जैसा निकला और अपन का भी बत्ती गुल हो गया। बाप क्या? हाँ हीरो, अपन नैना जी को दवाई देने आया था कि उतने में उनकी आंखों में से कुछ लाइट जैसा निकला। तेरी कसम मेरा हीरो, सच्ची में। सैडी? कैप्टन व्योम, नैना जी की आंखों में से कुछ अल्फा रेज निकली जिससे मेरे सारे सर्किट जाम हो गए। चलो मेरे साथ, चलो। ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये पराजीव हम पर हमला क्यों करना चाहते हैं। आखिर पृथ्वी पर ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं। ये पराजीव ग्रेविटी को हमसे कहीं ज्यादा समझते हैं और मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान जीव हमसे संपर्क किए बिना हम पर हमला करेंगे। और अगर वो हमसे संपर्क नहीं कर सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। उन्हें ये कैसे बता सकते हैं कि पृथ्वी के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। अगर वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हम भी उनके बारे में जानना चाहेंगे, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका विज्ञान। कुछ समझ में नहीं आता। रुको, मैं अकेले अंदर जाता हूं। अगर नैना जी बाहर आए उनको बेहोश कर देना। वो नैना जी नहीं है, कोई और है। मेरा शक है कि पराजीवों का हमला शुरू हो गया है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये पराजीव यहां से भाग पाए। ठीक है? और सुनो, जब तक मैं लौटूंगा नहीं तुम लोग यहां से हिलोगे नहीं, समझे? जी कैप्टन। है ना, व्योम की बात पर भरोसा मत करो। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। ये क्या हो रहा है व्योम? ये सुरक्षा कवच है बाबा। अब दुश्मन का कोई भी हथियार आप पर काम नहीं कर सकता, चाहे वो अल्फा रेज ही क्यों ना हो। दुश्मन? अल्फा रेज? ये क्या उटपटांग कह रहे हो व्योम? बेहतर है कि नैना जी इस सवाल का जवाब दें। नैना मेरी दुश्मन? अगर ये आपकी दुश्मन नहीं है तो इनसे पूछिए छोटू को बेहोश क्यों किया, साइडी को नाकाम क्यों किया, और ये भी पूछिए इनकी आंखों से अल्फा रेज कब से निकलने लगी है। ये मैं क्या सुना? व्योम के सवाल का जवाब दो नैना, चुप क्यों हो? मैं बताता हूं ये चुप क्यों है, क्योंकि ये नैना जी है ही नहीं। नैना जी आपको जानती है, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे पुकारा जैसे कि वो आपको जानती ही नहीं। कौन हो तुम? डॉक्टर ओम स्वरूप से क्या चाहती हो? अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो समझो तुम्हारी मौत इसी कमरे में लिखी है। बताओ। व्योम ये नैना है, हथियार मत चलाओ, क्या कर रहे हो? बताओ वरना। नैना! नैना? नैना? ओम, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, आप इनसे एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका जवाब सिर्फ नैना जी जानते हैं। अच्छा नैना, ये बताओ, हम दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ये सब क्या हो रहा है? मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है। मैं नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में नई ज्वाइन हुई थी। एक दिन मैं लेडीज कॉमन रूम में अकेले बैठे कुछ पढ़ रही थी, तभी ये वहां चले आए। आते साथ उन्होंने मुझसे कहा कि ये लेडीज कॉमन रूम नहीं है, जेंट्स कॉमन रूम है और मुझे वहां बैठने की कोई इजाजत नहीं है। ये उन्होंने इतने यकीन के साथ कहा कि सुनते साथ मैंने भी भरोसा कर लिया और डर के मारे बाहर भाग गई। बाहर जाके जब मैंने साइन बोर्ड पढ़ा तब पता चला कि गलती मेरी नहीं है, इन्हीं की है। अरे ये वाली मुलाकात तो मैं भूल ही गया था। वो बस वाली मुलाकात याद है? मुझे लगा कि वही हमारी पहली मुलाकात थी। बाबा, आपको यकीन है ना कि यही नैना जी हैं? हाँ हाँ। नैना, हम तो डर ही गए थे। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाबा, आप फौरन प्रधानमंत्री जी को फोन कर दीजिए। हेलो गवर्नर रेजिडेंस, मैं डॉक्टर ओम स्वरूप बोल रहा हूं। जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहता हूं। हाँ, जगाइए उनको, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, मैं होल्ड करता हूं।
हेलो सर। सर, इस वक्त हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पराजीवों का हमला शुरू हो गया है। जी। यस सर। तो परछाई, क्या खबर लाई? आपकी परछाई आपसे कुछ पूछने आई है काला साया। मैदानी जंग छोड़कर हमसे सवाल पूछने चली आई? मैदानी जंग छोड़ नहीं दिया है, जंग जारी है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए जिनके जवाब आपके सिवा और कोई दे नहीं सकता। पूछो पूछो पूछो। सवाल पूछने से पहले आपकी परछाई आपसे एक वादा चाहती है। सवाल सुनते ही आप अपनी परछाई पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? ये मत भूलो परछाई कि तुम हमारी अपनी बेटी हो, हमारे जिस्म का एक हिस्सा हो, हमारी अपनी परछाई, और हमारी बेटी को हमसे सवाल पूछने का पूरा हक है। हम पृथ्वी के मानवों को क्यों मिटाना चाहते हैं? अरे हम पृथ्वी के मानवों को कहाँ मिटाना चाहते हैं? पृथ्वी के मानव तो हमारे लिए बेशकीमती प्राणी हैं। हम उन्हें मिटाकर क्या करेंगे? हम तो उनकी खेती बाड़ी करना चाहते हैं। मानवों की खेती? देखो बेटी, हर जिंदा मानव के दिमाग में एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे लिए बड़ा कीमती है, जिसे पीकर हमारी कौम वालों की उम्र बढ़ जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम इनकी खेती न करें तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये मानव हमारी आपकी तरह एक आयाम से दूसरे आयाम में सफर करेंगे। हम खूब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो दिन कब आएगा। वो दिन आएगा सन 2124 में, जब इन मानवों की खेती नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे दिन आने से पहले ही इन सारे मानवों को अपनी खेती बाड़ी बना लें। लेकिन हमारी जिंदगी बढ़ाने के लिए इन मानवों की जिंदगी मिटा देना, ये क्या हमारी आयाम, हमारी कौम की शान के खिलाफ नहीं है? हम खूब समझ सकते हैं कि मानवों की दुनिया के करीब रहकर हमारी बेटी के दिल में जरूर उनके लिए थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो गई होगी। लेकिन बेटी, कुदरत का एक कानून है कि जो ताकतवर होता है वही जीतता है, जो जीतता है वही जिंदा रहता है। लेकिन इन मानवों के जज्बात भी हमारे ही जैसे होते हैं। क्यों? तुम्हें किस मानव के जज्बात हमारे जैसे लगे? डॉक्टर ओम स्वरूप के। क्या? जी काला साया, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप पृथ्वी पे हमला रोक दे और पृथ्वी के मानवों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। डॉक्टर ओम स्वरूप एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मानवों की ब्रेन फ्लूइड से हमारी उम्र बढ़ती है, ये जानकर वो जरूर ऐसा कोई रास्ता निकाल देंगे कि हमारी उम्र भी बढ़ती रहे और पृथ्वी के मानव भी सलामत रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ओम स्वरूप पर हमारी बेटी का दिल आ गया? काला साया, उन्हें एक मौका दीजिए, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। तुम्हें पृथ्वी पर डॉक्टर ओम स्वरूप को समझने के लिए नहीं, बल्कि उनको मिटाने के लिए भेजा गया। तुम उन्हें मिटाओ और वापस लौट आओ, समझी? और हाँ, याद रहे, अब से मेरा खास साया तुम्हारे साथ रहेगा, ये देखने के लिए कि तुम कोई गलती मत करो। क्यों? आपने ही तो कहा था कि मेरी 100 गलतियां माफ है। हमने ये भी कहा था कि जहाँ बात जिंदगी और मौत की होती है वहाँ शान का सवाल भी पैदा नहीं होता। इसलिए जाओ और अपना काम करो, समझी? और इसलिए प्रधानमंत्री महोदय, हमारा मानना है कि अंतरिक्ष से पराजयों का हमला शुरू हो गया है और इस घटना के जितने गवाह हैं उन सबको साथ ले आया हूं ताकि आप इन्हें जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। डिफेंस मिनिस्टर मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अब क्या है कि हमारे तीनों फौज जो हैं वो रेड अलर्ट पे हैं साहब, है ना? लेकिन सर किसी को कुछ नहीं पता चला कि पराजीव का हमला हुआ है। सर नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा कोई भी दुश्मन टेलीग्राम देके हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा कि भाई हम फला तारीख को हमला करने वाले हैं। क्योंकि डिफेंस को कुछ तो सबूत देना होगा ना कि भाई पराजीवों का हमला शुरू हो गया है। मतलब आई नीड एटलीस्ट वन, क्या कहा जाला, विटनेस। डॉक्टर ओम स्वरूप, मिश्रा जी सही कह रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी मुल्क हम पे हमला करता है तो हम उससे निपट सकते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपके ये पराजीव तो हमें दिखते ही नहीं, उनके हमले की बात ही छोड़िए। सर, हर लड़ाई की शुरुआत धमाके से होना जरूरी नहीं है। आज हम अंतरिक्ष युग में आ पहुंचे हैं। मुमकिन है कि इस युग में लड़ाई की शुरुआत धमाके से नहीं, चिंगारी से होती हो। सर, इस चिंगारी को जलते हुए हम सबने देखा है और मैंने तो महसूस भी किया है। हम सब इस हकीकत के चश्मदीद गवाह हैं। इन पराजीवों में ऐसी शक्ति है कि वो पृथ्वी के किसी भी मानव के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद उन मानवों की आंखों से अल्फा रेज निकलने लगती हैं, जो किसी भी मानव को खत्म कर सकती है। जरा सोचिए सर, अगर ऐसे पराजीव बड़ी तादाद में यहाँ आ पहुंचे तो क्या होगा?
ये भी पहचानना नामुमकिन होगा कि कौन पराजीव है और कौन मानव। तो आप सबने इस पराजीव को किसी मानव शरीर में प्रवेश करते हुए देखा है? जी हाँ, डॉक्टर नैना के। पराजीव ने डॉक्टर नैना के शरीर में प्रवेश करके मेरे साथी साइडी और छोटू को बेहोश कर दिया था। छोटू, हमें ये बताओ क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गए थे? साहब, अपन नैना जी के लिए दवाई लेकर जा ही रहा था कि उतने में उनकी आंखों में से कुछ आग जैसा निकला। अपन उधर पे लुढ़क गया। डॉक्टर साहब, आप हमको इतना बता सकते हैं कि कोई इतने दूर के अंतरिक्ष से इस जगह पे आके आपके असिस्टेंट के बदन में घुस के आपके ही साथी को काहेला बेहोश करेगा? क्योंकि ये पराजीव हमारे बारे में अनजान नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे पास एक ऐसे हथियार का डिजाइन है जो उनके हमले का मुकाबला कर सके, और इसलिए वो मुझे मार देना चाहते हैं। फील्ड मार्शल जगजीत सिंह जी, हमारे दुश्मनों की रणनीति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं डॉक्टर ओम स्वरूप से सहमत हूं। हमें समझ लेना चाहिए कि इस बार हमारा मुकाबला बड़े ही काबिल दुश्मन से है। अच्छा डॉक्टर ओम स्वरूप, आप हमें एक बात बताइए, अगर ये पराजीव इतना काबिल और ताकतवर है तो आप कैसे बच पाए? कैप्टन व्योम ने मुझे बचा लिया, लेकिन वो ना तो उसे पकड़ पाए और ना ही मार सके। कैप्टन व्योम, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप हैं कौन? क्योंकि ना तो आप हमारे किसी आर्म फोर्सेस के हैं और ना ही डॉक्टर ओम स्वरूप ने आपके बारे में अभी तक कोई जिक्र किया। मैं डॉक्टर ओम स्वरूप का अंगरक्षक हूँ। तो डॉक्टर ओम स्वरूप, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें हमारे साथी देशों को इस हमले के बारे में बता देना चाहिए और उनसे सहयोग मांगना चाहिए। सहयोग कैसा चाहिए? उनसे गुजारिश की जाए कि वे अपने सारे सैटेलाइट्स का नियंत्रण हमें सौंप दें। कैन यू टेल मी कि ऐसा करने से होगा क्या? सर, मेरे पास इस वक्त भी जी गन का ऐसा प्रोटोटाइप तैयार है जो इन सैटेलाइट्स के जरिए पराजीव को पृथ्वी से भगा सकता है। प्रोटोटाइप? हाँ, प्रयोग के स्तर पर बना हुआ मॉडल जो इसी वक्त काम में लाया जा सकता है। मिश्रा जी, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? सर, क्या कहल जाला, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने अपने पड़ोसी देश से उस सब सैटेलाइट का कनेक्शन ले लिया। अब बाय द वे पराजीव ने हमले नहीं किया तो हम क्या करेंगे? लेकिन सर, मैंने अभी अभी कहा कि ये पराजीव। एक मिनट, आपने अभी तक इतना चीज बताया पराजीव के बारे में, हमने सुना ना। अब हम जो बोलते हैं हमको बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। हम तो बस यही कहेंगे कि क्या कहल जाला, यदि पराजीव का हमले नहीं हुआ तो ये हमला होना निश्चित है। और अगर हमला नहीं हुआ तो हमारे देश का कितना बड़ा अपमान होगा, इसका आपको अंदाज है? कितना बड़ा घाटा होने जा रहा है? कैन यू टेल मी? आप भी कुछ भी कह देते हैं। आजादी के इतने साल के बाद हमारे जितने साइंटिस्ट भाई लोग हैं उन्होंने अथक परिश्रम करके देश की आज एक गरिमा बनाई है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। और इसके चलते हम जब अपने पड़ोसी देश से, अपने मित्र देश से सर, यदि हम उनसे मांगेंगे भाई अपना स्पाई सैटेलाइट कनेक्शन दो, वो दे तो देंगे। बाकी यदि फिर भी हमला नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं क्या कहल जा कि हम क्या करेंगे और हमारा कितना बड़ा अपमान होगा। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश सोचें कि हमने जो उनका स्पाई सैटेलाइट लिया है उसका हमने कुछ अपने लिए इस्तेमाल किया हो, हमने उसके लिए कुछ गलत इस्तेमाल किया हो। आप तो नहीं सोचेंगे ना जी, बाकी हमको तो जनता को जवाब देना पड़ता है ना, हम जनता का प्रतिनिधि है सर। इसलिए हम आपसे चाहते हैं, हमारा आपसे निवेदन है सर कि आप ठंडे दिमाग से, डॉक्टर साहब ने भी जो बोला है, हमने भी जो बोला है, तो सोचा जाओ और फिर आप जो निर्णय लेंगे सब ठीक है, मंजूर होगा हमको। मैं आपकी राय से सहमत हूँ मिश्रा जी, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। आज ऐसा वक्त आया है कि इस पृथ्वी को बर्बादी से बचाने की जिम्मेदारी हमारे देश पर आन पड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ये जिम्मेदारी हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिश्रा जी, हमारे फील्ड मार्शल जगजीत सिंह जी और हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर ओम स्वरूप को सौंपता हूं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। फौरन यहाँ से ले चलो। क्या हो रहा है? बात बताओ। कैप्टन व्योम, मुझे मत समझाइए कि प्रधानमंत्री जी कहाँ सुरक्षित रहेंगे। मुझे अपने काम करने दीजिए। आप लोग खाली बहसें कीजिए कि इनको लीजिएगा, लीजिए जल्दी। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? नैना, कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहे वहां आपका गोला घुस रहा है लड़की में। नैना, नैना, नैना।
कौन हो तुम? पृथ्वी से क्या चाहते हो? घबराइए मत, मैं आपकी यहाँ जान बचाने आई हूँ, आपको मारने नहीं। तुम नैना नहीं हो, कौन हो तुम? देखिए यहाँ की जान को बहुत खतरा है, अब मैं आपको बचाने आई हूँ, चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैप्टन ब्लो, बहुत अच्छा, पकड़ लो इसे और काट डालो। खाना शायद में अपने जन्मदिन पर हम इसके दिमाग का फ्लूइड से तोहफे में देंगे। कैप्टन